देखिए, अपना सिलेबस के अनुसार आपका फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर में रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के द्वारा रचित पद जो है, लेकिन इनके पद क्या है, एक जिसे अपन कहते हैं कि किसी एक विषय को लेकर नहीं लिखे गए हैं, अलग अलग उनका विषय रखा गया है। उनका फर्क क्या है? फर्क क्या है कि उनके जीवन में भटकाव रहा है, तो उनका जो चित्त मन है ना, वो स्तर नहीं है। कभी कहाँ से कोई पद लिया है, कभी कहाँ से लिया है, तो इस तरह से बिखराव के पद हैं। देव कवि हैं, रीतिकाल की रीति बद्धारा के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए, इनके द्वारा रचित दो पद अपन ने पढ़े थे, और पहला पद जिसमें इन्होंने बताया था कविता को रचने वाले जो गुण हैं, जो एक मनुष्य के अंदर होने चाहिए, वो कविता के गुण, जो मनुष्य के अंदर गुण है, वही कविता क्या है, सराहनीय योग्य है। जिसमें क्या दिया था, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, क्षोभ, ये सारी चीज दिखाई थी। और मोह, जो संसार की मोह माया है, लोभ है, क्षोभ है, काम, क्रोध, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये पहले पद में की गई थी। और वाणी पुनीत कैसी दिखाई थी, देवताओं की जैसी ध्वनि हो, मधुर वाणी हो, वही उसी आदमी की कविता क्या हो सकती है, सराहनीय योग्य हो सकती है। अगर नहीं है तो फिर वो कविता सराहनीय योग्य नहीं है। पहले पद में ये व्याख्या की गई थी। और दूसरे पद में उन्होंने दिखाया था कि कोई गोपियाँ है जो श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती है, अब अपना सब कुछ वो भगवान को समर्पित कर चुकी है, उसको लोक लाज निंदा जो संसार की है ना, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा था कि चाहे वो उल्टा कहे, चाहे सुलटा कहे, कोई कुछ भी कहे, कोई रंग नहीं कहे, कोई कलंक नहीं कहे, कुछ भी कहे, मेरे ऊपर उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होगा। और तन जाए मन जाए, है ना। और क्या है, जीत क्यों न चली जाए, चाहे गुरु जी कहे, चाहे देवता आकर भी कहे ना, भाई तू ऐसा मत करे, तो मैं ऐसा नहीं मानने वाली हूँ। क्योंकि लास्ट में क्या दिया था, पीठ पट वारी वाही मूरत पे वारी। अरे पीठ पट वारी, इसका मतलब पीले वस्त्र को धारण करने वाले श्री कृष्ण है ना, उसकी मूरत पर मैं क्या हो चुकी, नौछावर हो चुकी हूँ। इसलिए मैं समझ नहीं बैठेगी, अब मैं प्रेम करती हूँ तो मैं उसी से करूँ। तो पहला पद भी अलग था, ये इस पद का पहले पद से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक उसी तरह से अगला पद जो अपना चल रहा था, जिसमें बात क्या आ रही थी, आपके बात आ रही थी तीसरे पद की, और तीसरे पद में जो बात बताई है वो प्रसंग अपने छड़ा था, लेकिन छड़ा था जब तक क्लास छूट गई थी, तो वो अपन पहले पढ़ लेते हैं। देखो तीसरे पद में बात क्या है कि जैसे मैंने कहा था आपसे कि उद्धव कृष्ण का दोस्त था, और कृष्ण ने उसको कहाँ भेजा था, मथुरा से गोकुल वृंदावन भेजा था, क्योंकि वो निर्गुण ज्ञान मार्गी था, वो ज्ञान का बड़ा अहंकार था, इसीलिए उसके ज्ञान का घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण उसको उद्धव को भेजा है। अब उद्धव वहाँ भेजा है, तो उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप हुई है, तो उन्होंने कैसे आड़े हाथ लिया है उद्धव को। उद्धव ने अपना निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देना चाहा, वहाँ ये करो वो करो, कृष्ण को भूल जाओ। तो अब जो गोपियाँ हैं, उन गोपियों ने आड़े हाथ लिया है कृष्ण को, और क्या कहा है, बस एक ही पद दिया है, ज़्यादा नहीं है। तो देखिए क्या दिया है, राम रो रूप रहो भर नैनन। अरे उद्धव ये कहता है गोपियों से कि भाई तुम कृष्ण को भूल जाओ, तुम कहती हो कि हमारे हृदय में, हमारे आंखों में कृष्ण की रूप छवि बसी हुई है, तो कहती है कि इसको निकाल दो। उद्धव कहता है कि इसको निकाल दो, भगवान नहीं है कृष्ण, भूल जाओ उसको, परमात्मा का ब्रह्म परमात्मा है ना, उसके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, उसकी आप वंदना करो, ये भक्ति करो। लेकिन क्या दिया है उन्होंने कि राम रो रूप रहो वर नैनन। अरे उद्धव से गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, राम रो मीन्स आपका मीन्स कृष्ण का, कि राम रो रूप
रहे हो वर्णन, अरे हमारे नैनों में तो किसका रूप भरा हुआ है? कृष्ण के रूप छवि सौंदर्य की छटा है ना, उसका रूप हमारे आंखों में समाया हुआ है। और तू कहता है उसको भूल जाओ। बताओ हम कैसे भूलें उसको? क्या दिया है? नैनन के रस सो श्रुति सानो। और दूसरी बात क्या दिया है उन्होंने? बैनन के रस। बैनन, बैनन मीन्स वाणी। अरे हम जितनी भी गोपियाँ हैं ना ब्रज की सारी गोपियाँ जब भी बातें करती है ना तो किसकी करती है? कृष्ण की करती हैं। बैनन के रस, अरे उसकी जो रस भरी जो बातें थी ना वो आज भी हमारे बीच में चलती है कि कृष्ण कैसी रस अर्थात आनंद की बातें करता था। क्या दिया? बैनन के रस सो श्रुति। श्रुति, श्रुति का मतलब है कान। श्रुति का मतलब क्या है? कान। श्रुति सानो, इसका मतलब कि श्री कृष्ण भगवान की जो बैनन जो वाणी थी ना, वाणी का जो आनंद था वो आनंद आज भी हमारे कानों में भरा हुआ है। अर्थात श्री कृष्ण की ही बातें करती हैं, सुनती हैं हमारे कानों से। और तू कहता है कि भाई उसको भूल जाओ, अर्थात ऐसा असंभव है। क्या दिया है और क्या कहती हैं वो? कि गात में देखत गात तुम्हारे ई। गात में देखत गात, गात मीन्स शरीर, कि गात में देखत गात तुम्हारे। अरे हमको तो प्रत्येक शरीर के अंदर क्या दिखाई देता है? कृष्ण दिखाई देता है। गात में देखत, अरे हमारे शरीर में वो दिखाई देता है, उसके शरीर में हम दिखाई देती हैं। तो गात में देखत गात तुम्हारे, अर्थात हम श्री कृष्ण भगवान के रूप छवि है ना वो हमारे प्रत्येक शरीर में समाई हुई है, हमसे दूर नहीं है कृष्ण। क्या दिया है? बात तुम्हारे बात बखानो। और जब बात करती हैं गोपियाँ ब्रज गोकुल वृंदावन जहाँ भी बातें चर्चा चलती है ना तो बात किसकी करती है? कृष्ण की करती है, और कोई फालतू बात हम नहीं करती हैं। तो बात तुम्हारे बात बखानो, अर्थात तुम्हारी ही बातों का बखान ब्रज में चलता है हमेशा, और किसी की बातें हम नहीं करती हैं। और उद्धव तू कहता है कि उसकी बातों को मत करो, उसको भूल जाओ, तो कैसे संभव है ये? हम नहीं कर सकते ऐसा। क्या दिया है? उदो आहा। उदो आहा, इसका मतलब बड़े दुख के साथ अपने बात को कहा है उन्होंने कि उदो आहा, इसका मतलब उदो है हरि सो कहियो। अरे तू हरि से एक जो जाएगा मथुरा लौट के, मथुरा तो जाना है तुझे, क्योंकि तेरी ज्ञानियों की बातें यहाँ चलेंगी नहीं, बिकेंगी नहीं, तो जैसा आया वैसे तू वापस चले जा। और श्री कृष्ण से जाके कह देना। क्या दिया है? हरि सो कहियो, अर्थात श्री कृष्ण से जाके तुम कह देना तुम हो ना यहाँ। अरे हमें पता है कि श्री कृष्ण कहाँ जाके बैठ गया? मथुरा। हमें पता है कि वो हमारे पास नहीं है। क्या दिया है? तुम हो ने यहाँ, अर्थात तुम यहाँ नहीं हो, हम जानती है इस बात को। गोपियाँ कहती है कि तुम यहाँ नहीं हो, हम जानते हैं इस बात को, ये हो नहीं मानो, लेकिन हम नहीं मानती हैं। क्या दिया है? ये हो, होमिस में नहीं, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई उनका कहने का मतलब क्या है? उनका कहने का मतलब है कि भाई शरीर से ही तो तू मथुरा बैठा है, लेकिन शरीर से मथुरा बैठा हो लेकिन मन में तो हमारे बसा हुआ है, तो दूर रहने का नहीं जाने का क्या फर्क पड़ता है उस चीज़ का। क्या दिया है? तुम हो नहीं यहाँ, अर्थात तुम यहाँ नहीं हो हमारे पास, हम मानते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं मानो, लेकिन हम फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि तू हमारे पास नहीं है। अरे तू शरीर से मथुरा बैठा है लेकिन मन में तो हमारे बसा है, तो हम तेरी उपस्थिति मानते हैं, ऐसा नहीं कि तू यहाँ नहीं। उद्धव से कहती है, समझाती हैं वो, और क्या कहती है? या तन ते बिछुड़े, अरे तू शरीर से ही तो बिछड़ा है हमसे। भाई उद्धव से कहती है वो कि कृष्ण मथुरा में जाके बैठ गया तो क्या हुआ? क्यों? या तन ते बिछुड़े, अरे तू शरीर से ही तो बिछड़ा है हमसे। आगे क्या दिया? बिछड़े तो कहा, क्या हुआ? अगर शरीर से तू हमसे बिछड़ गया और बिछड़कर मथुरा जाकर मथुरा का राजा बन गया तो क्या हुआ? नीचे क्या दिया है?
मनते अनते। मनते, मनते का मतलब अगर तू मन से निकल जाए हमारे से, अनते, अनते का मतलब है अन्य दूसरी जगह चला जाए, हमारे मन से निकलकर कहीं अनते जू बसे। अगर तू कहीं अन्य दूसरी जाके बस जाता और हमारे मन में नहीं होता तो हम मानते कि वास्तव में कृष्ण नहीं है। लेकिन बसो तब जाने, कि हम तो जब जाने, जब तू तब से तो बस गया मथुरा जाके, लेकिन मन से भी निकल जाए और निकल कर कहीं दूर जाकर बस जाए ना तो हम माने, अन्यथा हम तो मानने के लिए तैयार नहीं है। उद्धव को समझाती हैं गोपियाँ कि कह देना उससे कि तन से ही तो बिछड़ा है, मन से नहीं बिछड़ा है, इसलिए हम तो हमेशा ही कृष्ण को याद करती रहेंगी। और री तेरे ज्ञान योग की बातें, पर ब्रह्म ज्ञान की बातें तो जैसे तू लाए हो ना वैसे इन बातों ने लिए वापस मथुरा चला जा। क्योंकि ये बात तो सही है, क्योंकि अच्छी बात होती तो मथुरा से लेके यहाँ तक कोई गांव नहीं पड़ा तुझे, तो इनने तू बेच तो तुम्हारी बिक लेती, लेकिन हम नहीं खरीदेंगे। क्यों? ये किसको देना? जिनका मन चक्री, जिनका मन चक्री, चक्री का मतलब जो घूमने वाला हो, मन स्थिर नहीं हो ना, उनको जाके देना, हम तेरी बातों को नहीं आने वाली है। इस तरह से वो क्या करती है, उद्धव को समझाती है और निर्गुण ब्रह्म को बिल्कुल लेने से मना कर देती हैं। और उनके अंदर तो पर ब्रह्म जो अपना प्रेमी है कृष्ण, वो पहले से ही विराजमान है। ये बात उन्होंने की है उससे।